अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देखें, जिसका वज़न ज़्यादा हो वो तो परेशान होता है, समझ में आती है। इसी तरह से किसी का अगर वज़न जो है वो बहुत कम हो नॉर्मल से, तो अंडरवेट हो तो वो भी समझ में आती है। लेकिन क्या वो लोग जिनका वज़न नॉर्मल हो उनको भी परेशान होना चाहिए? बिल्कुल परेशान होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल वज़न को नॉर्मल जो कैटेगरी होती है या रेंज होती है उसमें रखने के लिए भी बहुत तगोदो करनी पड़ती है और करनी चाहिए। क्योंकि ओवरवेट हों या अंडरवेट हों, ये दोनों ही मसले हैं। ओवरवेट आपकी सेहत का मसला बन जाता है, मोटापा ओबेसिटी आपकी सेहत का मसला बन जाता है। और अंडरवेट का मतलब होता है कि आप सोशली बड़े एम्बैरस या आपको परेशानी होती है। तो क्या करना चाहिए कुदरती तौर पे अपने वज़न को नॉर्मल हालत में रखने के लिए, उस पे मैंने बात करनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी हेल्थ का जो बुनियाद है उसको जानें कि आपके वज़न के एतबार से। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को कहते हैं कि कोशिश ये करें कि आपने अपना एक थायराइड का टेस्ट होता है जिसको हम T3 T4 TSH थायराइड फंक्शन टेस्ट इसको कहते हैं, तो ये करवा लें। क्योंकि वो लोग जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिनका थायराइड कम काम करता है, तो उनमें मोटापा की तरफ वो जाते हैं, और जिनका बहुत ज़्यादा काम करता है तो वो अंडरवेट होने की तरफ जाने का उनके अंदर एक रग़बत होती है। तो एक ये चीज़ क्लियर कर लें। और दूसरा, अक्सर वीडियोस में मैं ज़िक्र करता हूँ कि BMI आपका बॉडी मास इंडेक्स है, उसको ज़रूर मालूम करें कि आप वज़न को किलोग्राम में लेके अपनी हाइट को मीटर में लें, उसका स्क्वायर लें और इसको तकसीम कर दें वज़न को, तो जो जवाब आएगा उसको 18.5 से लेके 24.9 तक होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल है। इससे 18.5 से नीचे होगा तो अंडरवेट हैं आप, और अगर 24.9 से ज़्यादा होगा तो पहले आप ओवरवेट बनेंगे, और 30 से ज़्यादा होगा तो मोटापा हो जाएगा। पहला तो ये काम करना है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं सेहतमंद तरीके से आपका वज़न नॉर्मल रहे तो आप न्यूट्रिशियस डाइट लें। लोग क्या करते हैं कि वो ऐसी खुराक खाने की तरफ जाते हैं जिनके अंदर कैलोरीज होती हैं, न्यूट्रिशन नहीं होती। तो आपने कौन सी तो खुराक लेनी है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। वो मसलन कौन सी खुराक होती है, जैसा फ्रूट्स लें, वेजिटेबल लें यानी फल और सब्जियां लें। होल ग्रेन्स आपने लेने हैं। होल ग्रेन्स क्या होते हैं, जैसे ब्राउन राइस है, भूरे चावल, क्विनोआ होता है, ओट जई जिसे कहते हैं, होल व्हीट ब्रेड, ये जो ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, ये आपको मिलती है डबल रोटी, तो ये लें। इसी तरह से जो पास्ता होता है वो भी आप होल ग्रेन पास्ता आपने इस्तेमाल करना है। और ये वो खुराक है जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसमें फाइबर भी है। इसके मुकाबले में जब आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ लेंगे कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगी, तो सिर्फ कैलोरीज होगी जो आपका वज़न बढ़ाएगी। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि लीन प्रोटीन होती हैं, जैसे चिकन है, फ़िश है, लेग्यूम्स होती हैं, वो लें। और इसी तरह से हेल्दी फैट्स लें, जैसे एवोकाडो है और नट्स है। जब आप ये चीज़ लेंगे तो यकीन मानें कि इससे आपका जो वज़न है वो आप खा भी रहे होंगे ज़्यादा बेशक, लेकिन नॉर्मल रहेंगे। लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप पोर्शन को कंट्रोल ना करें। पोर्शन कंट्रोल लाजमी आपने करना है। पोर्शन कंट्रोल का क्या तरीका है, बड़ा आसान तरीका है कि छोटी आपने प्लेट इस्तेमाल करनी है, और कोशिश करनी है कि देखें, बाज़ औक़ात लोग गलती क्या करते हैं कि पैकेटों से डायरेक्टली खाते हैं। जब आप पैकेट से खाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना खा लिया है। बल्कि कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ पैकेट में भी लेके आए हैं तो उसको पहले प्लेट में डालें। और प्लेट का आपने क्या इंतखाब करना है, जो डिनर प्लेट होती है वो ना रखें, बल्कि जो छोटी प्लेट होती है उसके अंदर डालेंगे तो जो छोटी अमाउंट भी होगी, छोटी मिकदार भी होगी, वो भी आपको ज़्यादा लगेगी, तो आपको ज़हनी तौर पे लगेगा कि आपने ज़्यादा खाया है। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद होता है कि आपने जो प्रोसेस्ड खाने होते हैं वो आपने कम से कम खाने हैं, जैसे शुगरी ड्रिंक्स होते हैं। इसी तरह से वो होती हैं जिसको हम रिफाइंड कार्ब्स कहते हैं, फ्राइड फूड कहते हैं। तो ये आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, अब तो ख़ास तौर पे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, प्यास लगी हुई है, तो आप जल्दी से पानी पिए। लोग क्या गलती करते हैं कि उनको प्यास लगी होती है, वो थोड़ा लेट करते हैं, आम सादा पानी नहीं पीते, तो फिर वो जाके क्या होता है, जब प्यास की शिद्दत ज़्यादा होती है तो उनको जो भी ड्रिंक मिलता है, जिसमें अक्सर फिर शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, अक्सर जूसेस वगैरह ये डब्बों वाले होते हैं, तो वो पी लेते हैं। अब उसमें क्या होगा, कैलोरीज होंगी उसमें ज़्यादा, उसमें सारी वो चीज़ें होंगी जो आपका वज़न बढ़ाएंगी। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है कि आपने एक्टिविटी आपने रखनी है हमेशा। अब जो एक्टिविटी होती है वो एक तो होता है कि जैसे कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, कि हम कहते हैं कि
150 मिनट हफ्ते की आपकी मॉडरेट होनी चाहिए एक्टिविटी एक हफ्ते में। ये जो मॉडरेट एक्टिविटी होती है इसमें ये जॉगिंग आती है, इसमें तेज़ी से चलना जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, इसमें साइकिलिंग आती है, इसमें स्विमिंग आती है। तो ये आपने हिसाब रखना है कि आप एक हफ्ते के अंदर 150 मिनट की लाजमी ये चीज़ करें। उसके बाद आता है कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, कि जैसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी वेट लिफ्टिंग होती है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह आप करते हैं, तो ये आपने कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें। इससे आपको बड़ी मदद मिलती है बाकी और अभी तक की बताई गई आदतों के साथ आपके वज़न को नॉर्मल रखने के लिए। सिर्फ ये नहीं है बल्कि सारा दिन भी आप एक्टिव रहें, अपनी जो मूवमेंट है उनको ज़रूर रखें। छोटे छोटे जो काम होते हैं मार्केट में तो पैदल जाएं करने के लिए। ये जो हमारी आदत बन गई है कि थोड़ा दूर भी जाना है तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कोई गाड़ी पे जाएं, हम किसी सवारी पे जाएं, वो ना करें बल्कि बहाने बहाने से मुख्तलिफ काम चलते फिरते हुए करें। और इसी तरह से जहाँ पे आपको मौका मिलता है तो वहाँ पे आप लिफ्ट की जगह पे आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। देखें जो लिफ्ट होती है एक तो वैसे भी आप सुनते रहते हैं कि खुदा न खास्ता कि देखें मैकेनिकल चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अगर आपको सीढ़ियों की आदत डल जाएगी और आपका वज़न नॉर्मल है, आप खेलते कूदते जाएंगे और आपको महसूस भी नहीं होगा। वो लोग जो ओवरवेट होते हैं उनको बहुत मसला होता है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, जो नॉर्मल वेट के लोग होते हैं उनको तो महसूस भी नहीं होता। तो उनको ये आदत ज़रूर डालनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आता है कि आपने जो पानी है हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है। आप कोशिश करें कि कम से कम 8 गिलास ज़रूर पिएँ, 8 से 12 हम ग्लासेस कहते हैं। और उसका भी एक और तरीका ये होता है कि जब खाने के लिए बैठते हैं तो पानी से शुरू करें, कि पहले आप 1 गिलास पानी पी लें, क्योंकि जब वो स्टमक के अंदर जाता है तो आपके मैदे को स्ट्रेच करता है, तो आपकी जो भूख का एहसास है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप पानी नहीं पीते ख़ास तौर पे खाना खाने से पहले, तो फिर जब खाना आप ज़्यादा खा लेते हैं तो बाद में पीने से आपको या दरमियान में पीने से तो नुकसान होता है। तो इसलिए एक तो पानी ज़्यादा पिएँ और खाना शुरू करते हुए पानी का इस्तेमाल आपको फ़ायदा देता है। इसके बाद आता है कि नींद का आपने ख्याल रखना है और स्ट्रेस से बचना है। 7 से 9 घंटे की रोज़ाना नींद लें। उसका तरीका ये है कि एक तो रूटीन बनाएं सोने की, और रात को सोने से पहले ख़ास तौर पे जो ये स्क्रीन टाइम जिसको हम कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल है या फिर लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल है, इन तमाम चीज़ों से, या टीवी आप देखते हैं तो इनसे ब्लू लाइट निकलती है। वो लाइट क्या करती है कि वो आपकी जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाती है और सोने में खलल डालती है। उसका अच्छा तरीका ये है कि पढ़ने के लिए, जैसे किताब है कोई, वो पढ़ना शुरू करें। किताब पढ़ने के लिए हमारा दिल नहीं होता तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो शट डाउन की तरफ जाता है, वो एस्केप रूट ढूंढता है, नींद अच्छी आती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। इसी तरह से अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को कम करने के लिए एक माइंडफुलनेस होता है। माइंडफुलनेस किसे कहते हैं? माइंडफुलनेस ये होता है कि जो भी काम करते हैं उसको समझ के करें, उस पर तवज्जो दें। जैसे अगर मैं अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और साथ ही कुछ और काम भी कर रहे हैं, तो इस तरह ना करें। या कोई और भी फ़र्ज़ करें कि आपने कोई काम करना है, आप रूम में बैठे हैं तो आप अपने कमरे में की चीज़ों पे तवज्जो दें। बाहर से कोई आवाज़ आ रही है तो उसके ऊपर गौर करें। इसे कहते हैं कि आप अपने दिमाग को मौजूदा सूरत हाल पे लगाते हैं, तो उससे आप जो है मुंतशिरुल ख़्याल नहीं होते। आपका जो सोचना, बाज़ का हम बैठे यहाँ पे होते हैं, सोच कहीं और की रहे होते हैं, तो स्ट्रेस बढ़ता है इन चीज़ों से। इसी तरह से फिर योगा जो है वो किया करें, और आपकी कोई ना कोई हॉबी हो, घर में कोई प्लांटेशन करें, गार्डनिंग करें, कोई ना कोई ऐसा चीज़ करें। इन सब से क्या होता है कि आपका जो इमोशनल स्ट्रेस होता है वो कम होता है, इमोशनल ईटिंग कम होती है। जब स्ट्रेस में इंसान होते हैं तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, कि वो ज़्यादा खाने की तरफ जाते हैं। इसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं, तो ये भी मोटापे की तरफ लेके जाती है। इसके बाद बहुत अहम रोल है कि आपने इस पूरी चीज़ों के ऊपर तवज्जो रखनी है। जो प्रोग्रेस है आपकी उस पर को मॉनिटर करना है। कैसे मॉनिटर करना है कि आप हफ्ते के अंदर ज़रूर अपना हर हफ्ते वज़न करें, रोज़ाना मत करें, और देखें कि उस हफ्ते में आपने खुराक फूड क्या लिया था, एक्सरसाइजेस कैसी की थी, और आपका मूड कैसा रहा था। तो जब आप इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे तो ये आपकी मदद करेगी अपने वज़न को नॉर्मल रखने में। और कुछ ऐसी चीज़ें भी इंजॉय करें जो इसके नतीजे में आप को पैदा होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने अपना वज़न किया स्केल के ऊपर, बल्कि कुछ ऐसी खुशियाँ होती हैं जो स्केल के ऊपर नहीं आती। जैसे कि एक तो आपको यानी एनर्जी ज़्यादा आपको फ़ील होती है, बेहतर हो जाती है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपके जो कपड़े होते हैं वो आपको फिट होना शुरू हो जाते हैं। जब इस तरह की भी जो आपको खुशी मिलती है उसको एंजॉय करें। जब आप उसको एंजॉय करेंगे तो यकीन माने, और लोग भी बाज़ का आपको बता रहे होते हैं कि यू लुक फिटर दैन बिफोर, के पहले से ज़्यादा फिट लग रहे हैं। तो इस खुशी को आप महसूस करें। सिर्फ ये नहीं कि आपका वज़न कम हो रहा है, बल्कि इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद एक और जो लोग गलती करते हैं कि आपका जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। क्या मतलब है रियलिस्टिक गोल का? कि हफ्ते में आप कोशिश करें कि
पर वीक आपका 1 से 2 पाउंड यानी आधा किलो से हाफ केजी से 1 केजी ही आपका जो है वो एक हफ्ते में वज़न कम हो। लोग क्या करेंगे जब वो शुरू करते हैं अपने वज़न को नॉर्मल की तरफ ले जाने या रखने की, तो वो क्रैश डाइट करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। सब कुछ खाना पीना छोड़ देंगे, पानी पे आ जाएंगे, चाय कहवा पे आ जाएंगे। वो अब इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकते, और अगर वो एक हफ्ते में 4 किलो वज़न कम भी कर लेंगे उसका उनको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो आपके जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। और इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी फैमिली है, आपके जो दोस्त हैं, ये आपका एक सपोर्ट ग्रुप होता है। और अगर आपका कोई सपोर्ट ग्रुप ऐसा नहीं है तो आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी बड़ी मदद करती है। आप अकेले अगर डाइटिंग करते रहते हैं, अकेले ये कोशिशें करते हैं, तो वो कामयाब नहीं होती। कोशिश करें कुछ ऐसे दोस्त जो यही काम कर रहे हो, अपने वज़न के बारे में वो बहुत ख्याल रखते हो, तो उनके साथ अक्सर ये चीज़ डिस्कस करते रहें। या कोई ऐसा ग्रुप ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, या ऑनलाइन ना भी करें तो दोस्तों का ऐसा ग्रुप जो अपने फ़िटनेस का ख्याल रखता है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। वरना कोई ट्रेनर या डाइटिशियन उससे भी राब्ते में रहें तो वो चीज़ भी आपकी बहुत मदद करती है। इसके बाद है कि आपने जो फ़ैट डाइट्स होती हैं उनसे बचना है। फ़ैट डाइट्स का मतलब है कि बैलेंस डाइट तो आप लें, लेकिन ये जो होता है ना, लोग कीटो के चक्करों में पड़ जाते हैं और ऐसी खुराक लेते हैं, तो उसको आप लंबे अरसे के लिए नहीं चला सकते, तो उससे आप बचें। बल्कि आपका जो तवज्जो होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म आपके गोल्स पे हो, कि अगर आप आज अपना वज़न आपका नॉर्मल है तो आपने अगले 5-10 साल भी इसी तरह ही रखना, कि आपको महसूस भी ना हो। अब कीटो कर रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई पता नहीं कितनी बड़ी आप जंग लड़ रहे हैं, अपने ऊपर आपको स्ट्रेस वो एक चीज़ का होता है। जबकि अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और इस तरह आपका वज़न भी ठीक रहेगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। इसी तरह से एक होता है माइंडफुल ईटिंग, उसको आपने ज़रूर ख्याल रखना है। उसका क्या मतलब है कि आप आराम आराम से चबा चबा के खाएं। हर जो बाइट होती है, हर जो लुक़्मा है, उसका मज़ा लें पूरा। और जो ही आपको लगता है कि आपकी खाना पूरा हो गया है, तो आपने रुक जाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने, अब हम क्या करते हैं, हम जब खाना खाना बैठते हैं तो कुछ टीवी लगा लेते हैं। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो मोबाइल पे कोई चीज़ देखना शुरू कर देंगे। अब हम खाना जो खा रहे होते हैं वो ऐसे लग रहा होता है जैसे एक साइड काम हो रहा है। तो माइंडफुल ईटिंग क्या होता है, इसका मुखालिफ होता है। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे, ना कोई मीडिया चल रहा होगा, बल्कि आपकी पूरी तवज्जो अपने खाने पे होगी। आप स्लोली खाएंगे, जिससे आपका पेट जल्दी भर जाएगा, और यूं ही पेट भरता है आप रुक जाएंगे, और हर लुकमे को खाने को आपने इंजॉय करना है। ये बहुत अहम बात है। इसके बाद आता है कि आपने एक ऐसा माहौल रखना है घर में कि जहाँ पे आप जो देखें, बाज़ औक़ात हमें घरों में भूख लग जाती है। अगर आपने पहले से ही फ्रूट्स वगैरह या सैलेड बना के नहीं रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी आपको मिलेगा पैकेट वाला खाना, आप वो खाना शुरू कर देंगे। आपके बच्चे भी यही चीज़ें फिर करेंगे। बल्कि आपने क्या करना है कि घर के अंदर कहीं ना कहीं पे फल और सलाद या कोई ऐसी हेल्दी जो स्नैक्स जिनको हम कहते हैं वो रेडी हों, वो तैयार हों। तो जब इस तरह का सूरत हाल सामने आती है तो आप उनको एंजॉय करें, ना कि कोई पैकेटों वाला खाना पकड़ के बैठ जाएं। अच्छा, इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि जब आपको कहीं कोई, वैसे तो आजकल कम ही लोग बुलाते हैं, जिस तरह इफ्तारी पे कोई नहीं बुलाता, और इसी तरह से खानों पे कम बुलाते हैं, लेकिन कहीं पे अगर जाना पड़ता है सोशल, एक तो कोई हेल्दी स्नैक्स खा के जाएं, घर से कुछ थोड़ा बहुत खा के जाएं। लोग क्या करते हैं, सुबह से ही खाना छोड़ देते हैं। तो एक तो ये काम करना है कि ताकि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे ऐसी चीज़ें ना खाने बैठ जाएं, क्योंकि आपको भूख लगी होगी तो जो चीज़ सामने आएगी आप वो खाएंगे। और एक तो घर से खा के जाएं थोड़ा बहुत हेल्दी स्नैक्स। दूसरा, वहाँ पे भी जाके आपने पहले उन चीज़ों को खाना है जो हेल्दी हैं, जो आप वीडियोस मेरी भी देखते हैं, बाकी लोगों की भी देखते हैं, तो उनको खाएंगे तो आपका पेट उन चीज़ों से पहले भर जाएगा। तो बाकी अगर खाएं भी तो आप कम खाएंगे, कि जिनके अंदर कैलोरीज तो ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन कम होती है। इस चीज़ को आपने करना है, और कोशिश यही करें कि कंसिस्टेंट रहें। मैं अक्सर वीडियोज़ में ये जिक्र करता हूँ बार बार कि अगर आपने ये पॉजिटिव आदतें अपनाई हैं तो इनको फिर आपने जारी रखना है, इनको सब्र से करना है। और अगर दरमियान में कोई गलतियां करते भी हैं आप, तो उन गलतियों से सीखें और उनसे आप डिप्रेस ना हो, बल्कि आप गलतियां करके सीख के आगे बढ़ते जाएं और उनको गलतियों को रिपीट ना करें। तो दोस्तों, ये हैं वो सारे तरीके जिससे आप कुदरती तौर पे अपना जो वज़न है उसको नॉर्मल रख सकते हैं, बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर ऐसी चीज़ों के कि जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है। और चैनल को लाजमी से चैनल से कनेक्टेड रहें, शेयर करें वीडियो अगर शेयर के काबिल है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।